हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैसीय स्टेट में सेकंड लेक्चर को लेकर, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट बात की थी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को लेके कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, कहां-कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं एंड वो कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जहां पर हमें स्पेशल फोकस करना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज यूनिट कन्वर्जन को लेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन को लेकर। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट कन्वर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर गैसीय स्टेट वाले चैप्टर में जहां पर हमें हर एक कदम पर यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर यूनिट कन्वर्जन को लेकर, तो हमारे पास तीन मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स यहां पे यूज होने वाली है। पूरे चैप्टर के अंदर हम बेसिकली जो है तीन यूनिट्स को लेके जो है सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। जो पहली हमारे पास यूनिट रहेगी वो होगी वॉल्यूम को लेके, दूसरी हमारे पास रहेगी प्रेशर को लेके और तीसरी हमारे पास रहेगी टेम्परेचर को लेके, राइट। तीसरी रहेगी हमारे पास टेम्परेचर को लेके। तो हम बात करने वाले हैं इन तीनों के अंदर यूनिट कन्वर्जन को लेके। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यूनिट कन्वर्जन करना अगर आपको सीखना है तो आपको रिलेशंस पता होने चाहिए। विदाउट नोइंग द रिलेशन आप नहीं कर सकते हो क्वेश्चन को। सिंपल सी बात है, 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। वो जो 1000 वाली वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी पता है, तभी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो ना। अगर मैं आपके सामने ला दूं, मान लो 1 टन ला दूं, अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि 1 टन कितना होता है, राइट। 1 पाउंड ला दूं, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा 1 पाउंड कितना होता है, राइट। तो इसी वजह से आपको जो है जब तक रिलेशन याद नहीं होंगे, जब तक आपको जो है यहाँ पर आप इनको याद नहीं करोगे, इनको माइंड में नहीं बिठा के रखोगे, तब तक आप नहीं कर सकते हो। दूसरी बात ये, यूनिट कन्वर्जन को आपको हर एक यूनिट कन्वर्जन को नहीं रटना है। मैंने क्या कहा, आपको जो है यूनिट कन्वर्जन करना सीखना है, आपको यूनिट कन्वर्जन रटना नहीं है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप 1 से 2 जो है जो मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जंस हैं वो रिलेशंस याद कर लो और उनके बिहाफ के ऊपर ही आप जो है बाकी रिलेशंस को निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको यूनिट कन्वर्जन जो है मेरे तरीके से करवाने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन करता हूँ, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि हाँ, सभी रिलेशन को रटना जरूरी नहीं है, सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट रिलेशन को याद रखने से काम चल जाएगा और हमें इन चीजों को करने में आसानी हो जाएगी, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा, हम इन तीन चीजों को लेकर यूनिट कन्वर्जन करने वाले हैं, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। तो जो सबसे पहला हमारे पास यूनिट कन्वर्जन है वो हम करते हैं वॉल्यूम को लेकर, राइट। अब देखिए, आपको सबसे पहली बात तो पता होनी चाहिए, किसी भी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो है, जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, दैट इज वॉल्यूम, यहाँ पर इसी क्या क्या यूनिट है। तो अगर मैं सोचूं तो जो सबसे मोस्ट कॉमन यूनिट आपने सुनी होगी वो लीटर है, मिलीलीटर है, ml। इसके अलावा आपने मीटर क्यूब भी सुन ली होगी, सेंटीमीटर क्यूब भी सुन ली होगी, ठीक है। अगर मैं प्रीफिक्सेस को यूज करने लग जाऊं तो डेसीमीटर क्यूब भी होती है, डेसीमीटर क्यूब। तो बहुत सारी यूनिट है। पहली बात तो आपको प्रीफिक्सेस का पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीफिक्सेस बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डेसी जो है वो एक प्रीफिक्स है, यहाँ पे जो सेंटी है ये एक प्रीफिक्स है, राइट। अब बात करता हूं सबसे पहले एसआई यूनिट की। तो देखो, बच्चों को गलतफहमी क्या होती है कि वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट है वो लीटर है। बिल्कुल गलत। वॉल्यूम की एसआई यूनिट लीटर नहीं है। जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हो 11th का, जब आपने स्टार्ट की होती है अपनी साइंस बैकग्राउंड प्रॉपर तरीके से, तो पहले ही चैप्टर में आपको 7 बेसिक यूनिट बताई होती है। उसमें हम कहते हैं कि लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर। तो जब लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अगर मैं क्यूब की कंसीडर कर लूं, जिसमें वॉल्यूम का मतलब हो गया 3 डायमेंशनल चीजें, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों चीजें ले जाती हैं। तो वॉल्यूम की लीटर कैसे हो जाएगी, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर क्यूब। तो आपको इन चीजों को बॉक्स में डाल के रख लेना, ताकि आप जब यूनिट्स देखो तो इस बॉक्स के अंदर इस यूनिट को देख के आपको रिकॉर्ड रहे कि हाँ, वॉल्यूम की एसआई यूनिट मीटर क्यूब होती है, लीटर नहीं होती है। अब बात करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मैंने याद कर रखा है और जिनके बेसिस के ऊपर मैं सारे रिलेशंस आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकता हूं। और वो रिलेशन हमारे पास है 1 मीटर क्यूब जो है, इसके अंदर हो गए 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब के अंदर क्या होते हैं, 1000 लीटर। देखो, वॉल्यूम के मैंने और एक भी रिलेशन याद नहीं कर रखा है, मैंने सिर्फ एक यही रिलेशन याद किया हुआ है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और इसी के बेसिस के ऊपर मैं सारे रिलेशन निकाल लेता हूं वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे कहा जाए कि आपको जो है ये बताओ कि 1 मीटर क्यूब में कितने ml होते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन आ जाए, मान लो 1 मीटर क्यूब में कितने ml होते हैं, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, रट लेंगे इस चीज को। अरे नहीं रटना है, मैंने एक रिलेशन लिखवा दिया है, इसी को रखो आप।
तो देखो इस रिलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, मीटर क्यूब चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी मीटर क्यूब है, यानी कि मीटर क्यूब के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे मिलीलीटर चाहिए, यहाँ पे क्या है लीटर, तो यहाँ पे छेड़छाड़ करनी है। और हमें पता होगा, देखो जो कॉमन रिलेशन है वो सबको पता है और वो यूज होंगे, हर एक बच्चे को पता होगा, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा ही क्यों ना हो। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1000 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 1000 लीटर में हो जाएंगे हमारे पास 1000 into 1000 ml, राइट। तो ये मेरे पास बन जाएगा 10⁻6 ml। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल है और 1000 लीटर में 10⁻6 ml होते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि 1 मीटर क्यूब में 10⁻6 ml होते हैं, है ना, बिल्कुल सही बात है। ये है सबसे आसान। आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला, आपको जो मैंने रिलेशन बताया उसको ध्यान से देखना है। जहां पर चेंज की रिक्वायरमेंट है उसे चेंज कर दो, जहां पर चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है उसे चेंज मत करो। अब देखो थोड़ा सा मुश्किल करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन मान लो मेरे पास आ जाए, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। बताओ 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे। मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। लीटर यहाँ पे चाहिए, लीटर यहाँ पे ऑलरेडी है, मीटर क्यूब नहीं चाहिए, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं कैसे करता, मुझे पता है 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, क्यूब कर दिया ना, तो 10⁻2 का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बन जाएंगे 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये रिलेशन सबको पता होता है, ये तो किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो क्यूब कर दूंगा तो यहाँ पे 100 का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 1000 लीटर में 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होंगे, राइट। तो मुझे क्या चाहिए, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, एंड ये आ जाएगा 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। बताओ एक रिलेशन पढ़ा था मैंने, वही मुझे याद है, वहीं से सारे कन्वर्जन कर रहा हूं। अब देखो कोई और एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आ जाए मेरे पास, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करो आपकी बार एमएल में। आपकी बार दोनों ही चेंज कर दिए। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, लीटर को चेंज, दूसरे क्वेश्चन में क्या करके दिखा दिया, मीटर क्यूब को चेंज। अब क्या कर लेते हैं, अब की बार क्वेश्चन आ जाए सेंटीमीटर क्यूब को एमएल में कन्वर्ट करो, क्या बनेगा, यानी कि अब की बार इसको भी चेंज करना है और इसको भी चेंज करना है। तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, और मुझे पता है 1 मीटर क्यूब में 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, रिलेशन क्या था, 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 1000 लीटर होते हैं, ये रिलेशन मुझे करना है। अब मीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, एक तो कन्वर्ट हो गया। 1000 लीटर को एमएल में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 लीटर में कितने एमएल आए थे, 10⁻6 एमएल, है ना, दोबारा करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है। बताओ कहां मुश्किल आई, सिर्फ एक रिलेशन करवाया था मैंने आपको याद, और इनके अलावा, इन चार के अलावा आपको कोई और वॉल्यूम की यूनिट देखने को नहीं मिलती है। बहुत स्पेसिफिक और बहुत रेयर केस होगा कि इनके अलावा कोई और यूनिट दिख गई होगी, वरना इन चारों के अलावा आपके क्वेश्चंस में जितने भी केमिस्ट्री क्वेश्चंस हैं, वॉल्यूम की कोई और यूनिट यूज नहीं होती है, या तो लीटर या मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर एमएल। आप कहोगे सर डेसीमीटर क्यूब भी तो लिखी है, अरे बच्चों मैं तो कुछ भी लिख दूंगा, पिकोमीटर क्यूब भी लिख दूंगा, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेकी, डेका, हेप्टा, किलो, मेगा, फेम्टो, नैनो, पिको, एंगस्ट्रम, कितने प्रीफिक्सेस हैं। तो आपको प्रीफिक्सेस का आईडिया होना चाहिए कि वो प्रीफिक्स किसके इक्वल है। अब देखो जैसे कि हमने एक यूनिट बता दी यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब, चलो इसको भी देख लेते हैं, वरना कहोगे सर जो कन्वर्ट हो रही थी वो तो कर दी, जो कन्वर्ट नहीं हो रही थी वो नहीं करी, है ना। ठीक है, चलो देख लेते हैं डेसीमीटर क्यूब को भी। अब देखो हमें पता है एक प्रीफिक्स होते हैं, हमें पता है क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। उन प्रीफिक्स का आपको आइडिया होना चाहिए। ये प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो किसी यूनिट के पहले लगेंगे। तो हमारे पास क्या क्या प्रीफिक्स है, ये एक तो है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6, एक हमारे पास है मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻3। यहाँ पे मैं इनको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मीटर के हिसाब से चलना, या फिर एसआई यूनिट में, किसी भी चीज की एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ। अगर किसी के आगे लिखा गया ना माइक्रो, मान लो मेरे पास है एमएल था, मान लो एमएल था हमारे पास,
तो मिली का मतलब क्या होगा, मिली का मतलब होगा 10⁻³ ठीक है। फिर माइक्रो, मिली, सेंटी, सेंटी का हो जाएगा 10⁻², डेसी 10⁻⁻1, डेका 10⁻1, हेक्टा 10⁻², किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, फेम्टो 10⁻15, पिको 10⁻12, नैनो 10⁻9 एंड एंगस्ट्रम 10⁻10। ये कुछ एक प्रीफिक्सेस हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं, इनके अलावा आपको कोई और प्रीफिक्स नहीं करने। अगर आप कोई बुक खोलते हो तो इसमें भी 4-5 और मिल जाए तो उनको जरूरत नहीं है करने की, क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से ही बन जाएगा, इनके बाहर से कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होता है। तो देखो हमें कन्वर्ट करना था डेसीमीटर क्यूब को, मान लो मुझे क्वेश्चन आ जाए मीटर क्यूब को कन्वर्ट करो डेसीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब को कन्वर्ट करो डेसीमीटर क्यूब में। अब देखो डेसीमीटर क्यूब का क्या मतलब है, अब देखो एक डेसीमीटर क्यूब में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, ये बताओ, क्योंकि यहाँ पे डेसी का मतलब तो आपने 10⁻1 लिखा है। अब देखो डेसी लिखा है मैंने, यहाँ पे क्यूब भी है साथ में, तो डेसी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मीटर हटा दो, क्यूब हटा दो, क्यूब हटा दो, यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, फर्क कहाँ पे है, फर्क है डेसी, और डेसी का मतलब क्या होता है 10⁻1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10⁻1 मीटर। क्यूब करना था डेसीमीटर क्यूब, तो इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब मुझे क्या करना है, मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है ना, तो 10⁻³ मीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर देंगे 1/10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। पावर नीचे नेगेटिव थी, ऊपर लेके जाऊंगा रेसिप्रोकेट करके तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये रूल आपको पता होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या थे, वॉल्यूम के कन्वर्जन थे। प्रीफिक्स का मैंने आपको रोल बता दिया क्या रोल है, तो आई होप आपको वॉल्यूम के जितने भी कन्वर्जन है वो अब समझ में आ गए होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट यूनिट प्रेशर, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। वॉल्यूम तो फिर भी रट लेते हैं, प्रेशर में तो उलझ के रह जाते हैं यार, इतने सारे प्रेशर की यूनिट्स हैं जिसकी कोई हद नहीं है। चलो ठीक है बताता हूं आपको कौन कौन सी रिलेशन जो है आपको याद करनी है प्रेशर में, ताकि आप इन चीजों को कर सको। तो दोबारा बता रहा हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन लेवल एग्जाम है उसमें उलझा के रख देंगे अगर आपको यूनिट नहीं पता होगा तो बात करते हैं पहले तो यूनिट की। तो देखो सबसे पहले हमारे पास प्रेशर की बहुत सारी यूनिट है, एक तो होती है बार, एक आपने सुनी होगी एटीएम, एक आपने सुनी होगी टोर, एक आपने सुनी होगी पास्कल, एक आपने सुनी होगी mmHg, ठीक है। इसके अलावा आपने एक प्रेशर की यूनिट सुनी होगी न्यूटन मीटर -2, न्यूटन मीटर -2। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ प्रेशर की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो एटीएम जो है हमारे पास वो प्रेशर की सबसे बड़ी यूनिट है। कोई हमसे पूछ ले एसआई यूनिट क्या है प्रेशर की, तो एसआई यूनिट प्रेशर की क्या होती है पास्कल, ठीक है। दिस इज द रास्कल, राइट, रास्कल नहीं है, बहुत प्यारी सी यूनिट है, ठीक है। तो हमारे पास पास्कल क्या होती है प्रेशर की एसआई यूनिट हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इनमें सब में रिलेशन। अब देखो हजारों हमारे पास कन्वर्जन कर सकते हैं इसके अंदर, तो सभी कन्वर्जन ये रख के नहीं रखने ना कि इसमें इतने mmHg है, इसमें इतने टोर हैं, इसमें इतने बार हैं। आपको 4 से 5 ही रिलेशन याद होने चाहिए। हाँ आपको 4-5 रिलेशन याद करने पड़ेंगे, वॉल्यूम जितना आसान नहीं है ये, थोड़े से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट रिलेशन अगर आप 4-5 बार अपनी नजरों के सामने से दोहरा लोगे तो मुझे यकीन है कि आप उनको याद रख पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए रिलेशन की बात करें तो पहला रिलेशन हमारे पास क्या आता है, 1 एटीएम के अंदर 1.013 बार हमें देखने को मिलते हैं। 1 एटीएम में 1.013 बार देखने को मिलते हैं। 1 बार में 10⁵ पास्कल होते हैं, एक बार में 10⁵5 पास्कल देखने को मिलते हैं। 1 पास्कल जो है वो 1 न्यूटन मीटर -2 के ही इक्वल होती है, यानी कि दोनों यूनिट क्या है इक्विवेलेंट है, यानी कि न्यूटन मीटर -2 को ही हम क्या कहते हैं पास्कल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 एटीएम के अंदर 760 mmHg होते हैं। तो एक रिलेशन क्या है 1 mmHg के अंदर 1 टोर होता है। ये 4-5 रिलेशन, 5 रिलेशन।
ये 5 रिलेशन आपको याद होने चाहिए। अगर आप ये 5 रिलेशन याद कर लेते हो तो बाकी, अगर आपका थोड़ा सा मैथ अच्छा है, आपकी कमांड्स अच्छी है, आप कन्वर्जन में अच्छे हो, तो आप किसी भी यूनिट को आपस में इंटरकन्वर्ट कर सकते हो। और देखो यूनिट कन्वर्जन करने का तरीका क्या है, जैसे कि हमने वॉल्यूम में किया था, आपको रिलेशन ढूंढने हैं। जिन चीजों को आपस में इंटरकन्वर्ट करना है वो अगर डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो रही तो आप उनमें रिलेशन ढूंढो ना, कि वो आपस में कैसे रिलेट हो सकती है, कोई कॉमन कड़ी ढूंढो। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन हमारे पास है 1 mm Hg को कन्वर्ट करो, 1 mm Hg को मान लो कन्वर्ट करो मान लो पास्कल में, या फिर चलो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन करते हैं, पहले थोड़ा सा आसान क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, मान लो 1 टोर को कन्वर्ट करो एटीएम में, 1 टोर को कन्वर्ट करो एटीएम में। थोड़ा सा मुश्किल नहीं करेंगे, थोड़ा सा आसान करेंगे ताकि आपको अप्रोच बनानी सीखनी है, राइट। हमें क्या करना है, 1 टोर को एटीएम में कन्वर्ट करना है। अब देखो एटीएम में कन्वर्ट करना है टोर को, हमारे पास एटीएम और टोर में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हमारे पास कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन कड़ियां ढूंढेंगे कि एटीएम और टोर दोनों आपस में कैसे इंटरलिंक हो सकते हैं, वो कौन सी यूनिट है जो दोनों के साथ रिलेशन बना रही है। तो ध्यान से देखो 1 एटीएम में 760 mmHg होते हैं, हमें पता है, और 1 mmHg में 1 टोर होते हैं, दूसरा रिलेशन ही आ गया, यानी कि दोनों टोर और एटीएम mmHg से जुड़ रही हैं। तो 1 एटीएम में 760 mmHg, 1 एटीएम में 760 mmHg, 1 mmHg में 1 टोर। तो मैं कह सकता हूं टोर को अगर मैं mmHg कंसीडर कर लूं तो मैं क्या कहूंगा, 1 एटीएम के अंदर 760 mmHg है, ठीक है, 1 एटीएम में 760 mmHg है, और 1 mmHg जो है वो 1 टोर के इक्वल है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 1 एटीएम जो है वो फिर 760 टोर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि mmHg एग्जैक्टली इक्वल है टोर के, तो एटीएम किसके इक्वल हो जाएगा, 760 टोर के। तो हम कहेंगे कि 1 टोर, ठीक है, सॉरी 1 एटीएम में 760 टोर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये मैंने रिलेशन निकाल दिया इन दोनों के अंदर विद द हेल्प ऑफ mmHg। अब हमें क्या करना है, 1 टोर को एटीएम में कन्वर्ट करना है। अब मैं क्या कहूंगा, यहां से 760 टोर के अंदर 1 एटीएम है, तो 1 टोर में कितने एटीएम आ जाएंगे, 1 टोर में एटीएम आ जाएगा हमारे पास 1/760 एटीएम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लो कहां से जरूरत पड़ी आपको कोई नया रिलेशन ढूंढ के याद रखने की, आपने जितने रिलेशन याद कर रखे थे उन्हीं को आपस में इंटर कन्वर्ट कर दे, तो आपका आंसर निकलता चल रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को आपस में, यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट करोगे। चलो थोड़ा सा मुश्किल लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट क्या करना है हमें, मान लो हमें कन्वर्ट करना पड़ जाए, कन्वर्ट पास्कल, 1 पास्कल इनटू एटीएम। देखो मैं वो रिलेशन नहीं लिख रहा हूं जो मैं ऑलरेडी यहां पे लिख चुका हूं, अब मैं आपको करना सिखा रहा हूं कि आप इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करोगे। हमें क्या करना है, पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करना है, और हमें पता है एटीएम और पास्कल में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इन दोनों में एक रिलेशन कॉमन है, क्या, एटीएम को मुझे बार में कन्वर्ट करना आता है और बार को पास्कल में। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है 10⁵ पास्कल में 1 बार है, मुझे बार की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि दोनों में कॉमन बार है। तो 1 पास्कल में कितने बार हो जाएंगे, 1 पास्कल में आ गए 1/10⁵ बार, ठीक है। अब देखो 1 एटीएम में 1.013 बार होते हैं, यानी कि मैं कहूंगा 1.013 बार में 1 एटीएम होता है, तो 1 बार में कितने एटीएम हो जाएंगे, 1 बार में 1/1.013 एटीएम हो जाएगा। तो एक बार में कितने एटीएम है, इतने बार है मेरे पास, 1 पास्कल में 1/10⁵ बार है, और एक बार में हमारे पास 1/1.013 एटीएम है। तो एक बार में 1.013 एटीएम है, तो 1/10⁵ बार में कितने हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/10⁵ मल्टीप्लाई 1.013 एटीएम, सॉरी 1/1.013 एटीएम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1 को डिवाइड करो 1.013 से, 10⁵ ऊपर जाके 10⁻⁵ बन जाएगी। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/1.013 into 10⁻⁵ एटीएम। ये क्या आएगा, 1 पास्कल की इक्वल आ गया, 1 पास्कल का आंसर आ जाएगा मेरे पास 1/1.013 into 10⁻⁵ एटीएम। चीजों को रटने से अच्छा तो बहुत है ये, अच्छा चीजों को रटने से तो बहुत आसान है ये चीजें करनी, 4-5 रिलेशन याद रख लो और बाकी आपस में इंटर कन्वर्ट कर लो।
अब देखो इन चीजों को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इट इज नॉट लाइक कि आपने कोई भी चीज उठा ली एकदम से पढ़ लिया एक बार और हो गया, नहीं। आप जब तक खुद से कोई भी इंटर कन्वर्जन करना नहीं सीखोगे, खुद का पेन नहीं चलाओगे, तब तक नहीं कर पाओगे। बहुत टाइम लगता है। आपको क्या लगता है मुझे ये चीजें आती हैं, तो जब मैंने शुरू में पहली बार पढ़ा था तो मुझसे हो गई थी? नहीं, मैं तो मना करता हूँ। जब मैं 11th में था मुझे तो आती ही नहीं थी चीजें करनी, मैंने छोड़ दी थी। मैंने ठीक है कर लेंगे आगे पीछे से थोड़ा बहुत करके, या फिर थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जो रिलेशन थी वो रट ली थी। नहीं होती हैं ये चीजें जब तक खुद पेन से ना चलाओ। तो ये जो मैंने आज आपको करना सिखाया है, ये मैंने अपने मेथड बनाए थे कि मैं कैसे इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करूंगा। मैंने ये सोच लिया था एक दिन कि यार मुझे नहीं रटना इतना सारा, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑलरेडी बहुत चीजें होती हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। पी ब्लॉक आपका पूरा का पूरा जो है याद रखने का है, एस ब्लॉक बहुत सारी चीजें याद रखने की हैं, बहुत सारी चीजें क्वांटिटेटिव टेस्ट हो गए, क्वालिटेटिव टेस्ट हो गए, ये बहुत सारी चीजें ऑलरेडी केमिस्ट्री में प्रेजेंट है जो आपको याद रखनी पड़ती है। तो आप इन चीजों को जो समझने की है, आप इनको भी रट्टा मारने लग जाओगे, फिर कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना काम। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, आप इन चीजों को समझना स्टार्ट कर दो, आप इन चीजों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अपनी यूनिट पे चलेंगे। मान लो हमारे पास क्या आ जाए, एक और क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। मान लो मुझे कन्वर्ट करना पड़ जाए एमएमएचजी को 1 एमएमएचजी को बार में। लास्ट रिलेशन है ये, आखिरी में जो दो रिलेशन करवाए हैं इसको इंक्लूड करके, ये थोड़े बड़े रिलेशंस हैं, तो आपको चीजें कॉम्प्लेक्स करनी, कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाना आना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, आपको क्या चाहिए, एक ऐसा रिलेशन जो कि बार और एमएमएचजी को जोड़ दे। तो हमें पता है एमएमएचजी और एटीएम का रिलेशन है, बार और हमारे पास एटीएम का रिलेशन है। तो अगर मैं दोनों को एटीएम के थ्रू कर लूं आपस में इंटर कन्वर्ट, तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मन मेरा यही है कि आप इसको क्वेश्चन को खुद करो, बाकी मैं आपको हिंट देता हूं। चलो अब देखो, हमें पता है 760 एमएमएचजी में 1 एटीएम होता है, तो 1 एमएमएचजी में 1/760 एटीएम हो गए, ठीक है। ये हमने कर लिया। हमें कन्वर्ट करना है इसको बार में। 1 एटीएम में 1.013 बार है, तो इतने एटीएम है, इतने एटीएम में कितने बार हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.013 बार। कर लो इन दोनों को आपस में डिवाइड, हमारे पास क्या आ जाएगा, एमएमएचजी जो है वो बार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल रिलेशन है, बहुत ज्यादा। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसानी से इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कर पाओगे, राइट। अब चलते हैं हमारे लास्ट यूनिट की तरफ, और जो लास्ट यूनिट हमारे पास है वो है टेम्परेचर। जो लास्ट यूनिट हमारे पास है वो है टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, टेम्परेचर को मैंने लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि बच्चों को टेम्परेचर में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, 3 रिलेशन है, सबको याद होते हैं और आसानी से वो आपस में इंटर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो और शुरू में मैं करता तो शायद वीडियो को देखता ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि टेम्परेचर जैसे इतनी आसान सी यूनिट कन्वर्जन करवा रहे हैं ये, तो कोई फायदा नहीं है देखने का। तो इससे टेम्परेचर को एंडिंग, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर की 3 यूनिट हम पढ़ते हैं। पहली चीज तो क्या, केल्विन। पहली जो यूनिट हमारे पास है वो है केल्विन, दूसरी हमारे पास है डिग्री सेल्सियस और तीसरी है डिग्री फारेनहाइट। अगर मैं बात करूं आपसे कि एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, तो सबको पता है एसआई यूनिट होती है हमारे पास केल्विन। एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि जो हमारा थर्मामीटर हम यूज करते हैं उसमें टेम्परेचर जो नोट होता है वो किस स्केल में, किस यूनिट में नोट होता है, तो आपको पता होना चाहिए डिग्री फारेनहाइट जो है इसमें हमारा थर्मामीटर काम करता है। हमारा जो थर्मामीटर है वो हमारा टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट में मेजर करता है, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशंस की। तो पहला रिलेशन हमारे पास क्या है, मान लो हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो हमारे पास जो केल्विन होता है वो इक्वल होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के। ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है। ये हमारे पास क्या है, एक पहला रिलेशन है, ठीक है। अब मान लो मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे में मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है केल्विन को डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो क्या है, आपको रखना नहीं है, आपके पास एक रिलेशन ऑलरेडी है। केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो 273 को उधर ले जाओ, तो डिग्री सेल्सियस क्या बन जाएगा, केल्विन माइनस 273, राइट। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना है, ठीक है। अगर मान लो मैं दूसरे कन्वर्जन की बात करता हूं, तो हमारे पास मान लो हमें कन्वर्ट करना है फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इक्वल होता है F-32 into 5/9 के, F-32 into 5/9 के। अगर मान लो आपको कन्वर्ट करना पड़ जाए फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में,
तो क्या होगा हमारे पास, आपको रटना नहीं है, आपने एक रिलेशन याद कर रखे हैं, इसी को कन्वर्ट कर दो। तो देखो यहाँ पे 9 जो है डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9 बाय 5, राइट। अब क्या बच जाएगा यहाँ पे, खाली ये तो चला गया सारा का सारा, बच गया f - 32 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का, तो प्लस 32। तो ये मेरे पास क्या बन गया, फारेनहाइट का फॉर्मूला बन गया, फारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा अगर हमें डिग्री सेल्सियस को। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन ये था, एक बार आया था एग्जाम में, कंपटीशन लेवल एग्जाम में, ज्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं था, शायद नीट में आया था 2010 के ईयर का क्वेश्चन है कि किस टेंपरेचर के ऊपर हमारे पास डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल जो है वो इक्वल होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो आपको क्या करना था, एक हर एक टेंपरेचर को फॉर्मूले में रख के देख लेना था और पता चल जाता कि किस फॉर्मूले में हमारे पास फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल इक्वल होते हैं। तो वो टेंपरेचर क्या था, -40। ये वो टेंपरेचर है जिसके ऊपर हमारे पास डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल जो है वो इक्वल हमें देखने को मिलते हैं, राइट। अब मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए कि केल्विन को कन्वर्ट करो फारेनहाइट में, क्वेश्चन आ जाए केल्विन को कन्वर्ट करो फारेनहाइट में, तो आपको एक नया कन्वर्जन, एक नया रिलेशन थोड़ा बनाओगे। आपको क्या करना है, आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना है और डिग्री सेल्सियस का हमें फारेनहाइट के साथ तो रिलेशन पता ही है। मान लो मेरे पास था 273 केल्विन को कन्वर्ट करना है हमें डिग्री फारेनहाइट में, तो हमें पता है पहले केल्विन को कन्वर्ट कर लो किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन - 273, तो डिग्री सेल्सियस आ गई हमारे पास 0। अब हम क्या करेंगे, इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो फारेनहाइट का क्या फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9 बाय 5, तो डिग्री सेल्सियस का क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई 9 बाय 5 क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 32 क्या बन जाएगा 32, तो फारेनहाइट कितना आ गया 32 ही आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 0 केल्विन 273 केल्विन है 32 डिग्री फारेनहाइट के इक्वल है। तो आई होप आपको जो ये वीडियो है पसंद आई होगी, यूनिट कन्वर्जन आपको करने आए होंगे, और ये यूनिट कन्वर्जन मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको गैस स्टेट के क्वेश्चंस को करना है तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। सो थैंक यू वेरी मच, एंड जो भी डाउट रहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाके मुझे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखने को मिल जाएगा। सो हैव अ गुड डे।